नमस्कार बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि दो ऐसी लाइन है, ना तो वो पैरेलल है और ना ही वो कट करती हैं, तो आप उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि जो दो लाइन होंगी इन्हें हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं और इनके बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और ये क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड के पेपर में आता है। तो हम आज इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम अभी तक आप सभी जानते होंगे, हमने 2D पढ़ी है। 2D में क्या होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते थे और ये एक्स कोऑर्डिनेट होता था और ये वाई कोऑर्डिनेट, हम इतना जानते थे। अगर हम अब 3D की बात करें तो 3D में क्या है, यहाँ पर आपके तीन एक्सिस होंगी। सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज जेड। अब बात आती है कि जो यहाँ पर लाइन होगी, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था 2D वाला, उसमें कोई भी लाइन थी वो इस तरह से जा रही थी या इस तरह से जा रही थी, या तो ये दो लाइन पैरेलल होती थी या फिर ये आपस में कहीं ना कहीं कट करती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि हाँ, ये 3 डायमेंशनल है। एक लाइन इस तरह से जा रही है और एक लाइन इस तरह से जा रही है, आपको लग रहा होगा कि ये आपस में कट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला आपका जेड एक्सिस, जो आप यहाँ पेन देख रहे हैं, एक लाइन इस तरह से जा रही है और एक लाइन इस तरह से जा रही है, तो आपस में कभी कट नहीं करेंगी। तो इन्हीं दो लाइंस के बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन का कंसेप्ट समझते हैं कि लाइन का कंसेप्ट क्या है 3D में, कि उनकी इक्वेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, जो मैं अब नाम दे रहा हूं यहाँ पर, ये ए बी एक लाइन है। ये कोई, ये तो ओरिजिन आप सभी जानते होंगे, ये कोई पॉइंट है। जैसे हम 2D में कोई एक पॉइंट लेते थे, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता था, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो हम इसे क्या बोलते थे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बोलते थे। तो यहां पर हम इसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। देखो, जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप इन सब चीजों को जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कोई समय नहीं है कि इसे आप कंसेप्ट को पढ़ें। यहां पर तो मैं एक तरह से रिवीजन करा रहा हूं। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और यहां पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये वेक्टर है आर। यहाँ वेक्टर फॉर्म में हम बात करेंगे। होता क्या है कि जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी है 2D में, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है 2D में। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये भी वेरिएबल है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, सॉरी वेक्टर होता है, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से होता है आर। ठीक है, अब हमने जो एक पोजीशन वेक्टर ए लिया था, इस ए का जो है कोऑर्डिनेट होगा आपका A1i प्लस A2j प्लस A3k। ये आपका पोजीशन वेक्टर ए हो गया। हमने दो पॉइंट लिए, एक पोजीशन वेक्टर और एक वेरिएबल पॉइंट या फिर वेरिएबल वेक्टर, और इस लाइन पर ही लिए हमने। और ये जो आप एक लाइन और देख रहे हैं, ये कोई अनदर लाइन है जो इसके पैरेलल है, और ये बी वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल्स टू B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो ये एक वेक्टर हो गया। अब हमें अगर ये तीन चीजें पता है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर है और आर वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो हम किसी भी लाइन की 3D में इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या होगी, वो होगी आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ये ए बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ये तो होगी आपकी वेक्टर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमसे पूछे कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई जेड के टर्म में, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, चलो वो देखते हैं। सपोज जो आपका ये आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी है। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो आप इसे ही सोल्व कर लें। इसे हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के प्लस लैम्डा बी वन आई प्लस बी टू जे। कंसेप्ट समझें, अगर आप लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं तो आपको कंसेप्ट समझना पेपर से पहले। तो हम क्या काम करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू, हम इसे ए वन प्लस लैम्डा बी वन आई इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी आई का कोफिशिएंट ए वन है और यहां पर आई का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा बी वन। इसी तरह से यहां पर ए टू प्लस लैम्डा बी टू इंटू जे प्लस ए थ्री प्लस लैम्डा बी थ्री के। अब अगर हम कंपेयर करें, देखो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, और यहाँ पर आई का क्या है, ए प्लस लैम्डा बी वन। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन। इसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू, ये y है j का कोफिशिएंट, यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है, ए टू प्लस लैम्डा बी टू एंड z इक्वल्स टू, यहाँ z k का है तो यहाँ पर हम ए थ्री प्लस लैम्डा बी थ्री इस तरह से कर लेंगे। अब इस तरह से करने के बाद हम तीनों में से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू ए वन को इधर ले जाएंगे और अपॉन में बी वन, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू, तीनों लैम्डा है सेम तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी। तो हम इस तरह से इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो एक्स माइनस ए वन अपॉन बी वन इक्वल्स टू वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू, जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री। हम इस तरह से इसे देख सकते हैं। तो ये किसी भी लाइन की इक्वेशन हो गई 3D में। अब हमें क्या काम करना है, दो स्क्यू लाइन्स होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन और गिवन होगी, उनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या काम करेंगे वो देखते हैं। देखो हमारे पास दो लाइन आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टू। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर ए वन ए टू क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हम दो डिफरेंट वेक्टर लेंगे। ये कोई अलग पोजीशन वेक्टर है पहली लाइन के लिए और ये इसके पैरेलल है लाइन, यहाँ पर दूसरा पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से हम ए टू प्लस लैम्डा बी टू इस तरह से दो लाइन हमने ले ली, नंबर वन ये, नंबर दो ये। अब इन दो लाइन के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सीधा सीधा हमें फॉर्मूला याद रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, एस डी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन, सॉरी हाँ बी वन क्रॉस बी टू अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मॉड। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, आप इसे याद रखना है ए टू माइनस ए वन और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इनका डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपकी एस डी फाइंड करने की ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, मैंने आपको एक फिगर समझाया था, दो प्लेन है। देखो अब इस तरह से हम ले सकते हैं, ये कोई थ्री डायमेंशनल स्पेस है कोई, तो उसमें दो प्लेन है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब दो स्क्यू लाइंस होंगी, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2025 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, वेरीफाई दैट लाइंस गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा आई एंड प्लस लैम्डा माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा के, ये पहली लाइन हो गई। एंड द सेकंड वन इज आर इक्वल्स टू म्यू प्लस 1 आई 2 म्यू माइनस 1 जे 2 म्यू प्लस 1 के। अब है क्या, हमें पहले तो प्रूव करना है कि दीज आर द स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसी दो लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करें। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखिए
सॉल्व आपको करना है, मैं एक आइडिया दे रहा हूं कैसे करना है। जैसे हमारे पास ये वाली लाइन है, आर इक्वल्स टू 1 - लैम्डा आई प्लस लैम्डा -2 जे प्लस 3 - 2 लैम्डा के। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू, अब हमें क्या काम करेंगे, लैम्डा वाले टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। तो यहाँ पर ये 1 की मल्टीप्लाई आई में होगी, चलो मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, आई माइनस लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे, ये जे अंदर नहीं बाहर है, ठीक है, -2 जे प्लस 3 के, मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और -2 लैम्डा के। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू, जिनमें लैम्डा नहीं है वो टर्म कौन कौन से हैं, ये और ये 3 टर्म है। तो हमने क्या काम किया इसका, आई -2 जे प्लस 3 के, ये तीनों टर्म हमने एक साथ लिखे, प्लस लैम्डा, बाहर लैम्डा लेना हमें, लैम्डा के साथ कौन कौन है, एक तो -1 यानी -आई माइनस, सॉरी प्लस जे -2 के। ये आपकी इक्वेशन हो गई जो हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी उसमें। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, हमें पहले प्रूव करना है ना तो ये पैरेलल है ना ही ये इंटरसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ से आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा, y इक्वल्स टू -2 प्लस लैम्डा, z इक्वल्स टू आपका 3 - 2 लैम्डा। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई आपकी एक लाइन की। दूसरी लाइन जो है आपकी वो गिवन कौन सी है, क्या है वो, मैं यहां लिख देता हूं इसे, r इक्वल्स टू म्यू प्लस 1 आई प्लस 2 म्यू -1 जे -2 म्यू प्लस 1 के। ये आपकी सेकंड लाइन है। अब इसी के बेस पर इस इक्वेशन को भी हम इसी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करना कुछ इक्वेशन को, ठीक है। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सॉरी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू, आप यहां पर इसे मैं यहां से सोल्व करता हूं, इसे हम लिख सकते हैं म्यू आई प्लस 2 म्यू। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है ये, शायद आपका 3 या 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा लंबा तो बनेगा ही। उसे देखते हैं, हम सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें। दो चीजें पूछी इसमें, -j -2 म्यू के तो हम क्या काम करेंगे अब, जो आपके लैम्डा वाले टर्म है उन्हें एक जगह, और देखो आई -j - के, तो यानी कि आई -j - के, ये तो लैम्डा के बना हो गए, प्लस लैम्डा, लैम्डा किस किसके साथ है आपका, सॉरी म्यू, म्यू आपका यहाँ आई के साथ है तो आई हो गया, एंड सेकंड वन इज +2 j एंड थर्ड वन इज -2 के।
तो ये भी आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं हम। यहाँ से x इक्वल्स टू आपका 1 प्लस म्यू, y इक्वल्स टू -1 प्लस 2 म्यू, एंड z इक्वल्स टू -1 -2 म्यू। अब आप पर यहाँ पर दो इक्वेशन है, दोनों की आपको वैल्यू पता चली एक्स वाई जेड में। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल और या इंटरसेक्ट तो नहीं करती। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो हम बात करते हैं इंटरसेक्ट की। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये आपस में जो दोनों तीनों पॉइंट है एक्स वाई जेड ये वाली लाइन के, और जो प्रीवियस लाइन थी हमारी कौन सी, जो प्रीवियस लाइन थी ये वाली, एक मिनट भाई, अब देखते हैं। देखो, अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो हम क्या काम करेंगे, ये x की वैल्यू इस x की वैल्यू को इक्वल रखेंगे, इस y की वैल्यू को इस y की वैल्यू को इक्वल रखेंगे, और इस z की वैल्यू को आप इस z की वैल्यू को इक्वल रखेंगे। तो उससे होगा क्या कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। जैसे मैं पहली x से इस x के साथ बनाता हूँ, 1 माइनस लैम्डा, ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पर आपकी ये दोनों कैंसिल, तो लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये बनी। सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी -2 प्लस लैम्डा एंड इक्वल्स टू -1 प्लस 2 म्यू। यहां से इसे सोल्व करेंगे तो यहां से भी एक लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन बनेगी, और जेड से भी एक इक्वेशन और बनेगी। यहाँ तीन इक्वेशन आपकी बनेंगी। तो आपको वही काम करना जो आप 2D में करते आए हैं, कि दो इक्वेशंस को लेकर हम किसी भी दो इक्वेशन को, इसको ले लो इस इन दोनों के साथ, या इन दोनों के साथ, या इन दोनों के साथ लेकर सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम लैम्डा एंड म्यू म्यू की वैल्यू निकालेंगे। दो जो इक्वेशन ली हमने उनसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम जो तीसरी बची हुई इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन में उसे पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाती है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करती है। अगर स्क्यू लाइन्स हैं तो वो पॉइंट जो है आपके लैम्डा और म्यू उसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम इन तीन इक्वेशंस में से किसी दो इक्वेशंस को लेकर हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उन वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन के लिए। अगर पैरेलल की बात करें तो इस इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, x -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू y +2, ये 2 इधर का जाकर प्लस हो गया, अपॉन 1 इक्वल्स टू z -3 अपॉन -2। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से देखेंगे हम, तो ये होगी आपकी, इसे मैं रफ कर देता हूं क्योंकि भाई हम जो है इसे बता चुके हैं किस तरह से आप प्रूव करेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती। इसी तरह से x -1/1 इक्वल्स टू वाई +1/2, यहाँ से -1 इधर गया और 2 अपॉन में जाएगा, इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ मैं, z +1/-2। अगर ये दोनों लाइन अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से आप क्या काम करेंगे, दूसरी लाइन है लिख देता हूँ मैं, x -1/-1 इक्वल्स टू y +2/1 इक्वल्स टू z +1/-2। ठीक है, तो हमें क्या काम करना, सिंपल सिंपल एक लिखना है हमें
कि अगर हम देखो, अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप सीधा क्या काम करेंगे, दिस अपॉन दिस, यानी 1/-1 इक्वल्स टू -1, 2/1, और ये इन तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए बराबर। जैसे 1/-1 इक्वल्स टू 2/1, दिस अपॉन दिस ये, दिस अपॉन दिस ये, एंड -2/-2। अब इस यहां से वैल्यू आ रही है इसकी 1, यहां से वैल्यू आ रही है 2, यहां से वैल्यू आ रही है -1, यानी कि ये इक्वल नहीं है आपस में। अगर इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल आ जाते तीनों तो ये लाइन पैरेलल होती। तो ये कंडीशन है, आप पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे। पैरेलल और इंटरसेक्शन का हमने देख लिया, अब बात करते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं आपको समझाने के लिए। देखो, हमारे पास ये दो लाइन है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि, मैं इसे रफ करता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, अब सॉल्व आपको करना है, मैं बताता हूँ सिर्फ। हमने अभी पढ़ा था x माइनस x1/a1 इक्वल्स टू y माइनस y1/a2 इक्वल्स टू z माइनस z1/a3। ये पॉइंट है कोई आपके x1 y1 z1, और दूसरी लाइन आपकी कौन सी है, x माइनस x2/b1 कर दो इक्वल्स टू y माइनस y2/b2, एंड थर्ड इज इक्वल्स टू z माइनस z2/b3। अगर मुझे इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या काम करना होगा, इसके लिए पहले हम इन दोनों पॉइंट को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि अगर ये यहां पर x माइनस x1 है, चलो यही बताता हूँ, x2 में से मान लो x2 माइनस x1, ये वैल्यू निकालेंगे। दूसरी आपकी y2 माइनस y1, एंड थर्ड वन इज z2 माइनस z1। ठीक है, ये वैल्यू आई। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा हूं, फिर उसके बाद में हम लेंथी क्वेश्चन के लिए चलेंगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। उसके बाद में a1 a2 a3, a1 a2 एंड a3, b1 b2 b3, b1 b2 और b3। ये बन गई आपकी डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उससे भी चलते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, देखो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, ये वाली पहली इक्वेशन लाइन की ये वाली है, दूसरी इक्वेशन ये वाली है, जिसे हमने सॉल्व कर लिया था इस तरह से, और फिर इसे आगे हमने इस तरह सॉल्व कर लिया था। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे दो इक्वेशन, एक लैम्डा वाली थी एक म्यू वाली थी। तो मैंने बताया था ये फॉर्म होती है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, b1 मान लीजिए इसे, a1 और b1। इसी तरह से ये वाली जो फॉर्म है ये भी r की वैल्यू है, r इक्वल्स टू ये a2 प्लस म्यू b2, ये वाली थी। तो मैंने बताया था आपको कि अगर r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 कोई पहली इक्वेशन है, और r इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2 कोई दूसरी इक्वेशन है, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 एंड द मॉडुलस ऑफ
B1 क्रॉस B2, ये वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम कैसे पुट करेंगे, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास A2 है, दिस माइनस दिस, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और B1 का B2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये B1 है और ये आपका B2 है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और अपॉन में इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कट पिट गया, आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो हमें अगर कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन पेपर में कराएंगे। तो आपको एक काम करना है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया था, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, दिस माइनस दिस माइनस दिस, विदाउट साइन, ये साइन हमें लेने नहीं है। अगर हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस माइनस को प्लस मत कर देना, हमें इन साइन से मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है सिर्फ। अगर माइनस है यहाँ पर तो, अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है माइनस के साथ है, अगर यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये माइनस के साथ लिया जाएगा। इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, और B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसके साथ में इसकी डिटर्मिनेंट ले दो, तो सीधा सीधा आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, किसकी वीडियो चाहिए, तो वो भी आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।